से सोना इश्क। साहिबा, क्या बात है? तू नीचे से भी अचानक ही उठकर आ गई और जब से वापस आई है इतनी खोई खोई सी क्यों है? मुझे तो बता। कुछ नहीं बूजी, बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ ना, शायद इसलिए। मेरी तरफ देख। मैंने कहा मेरी तरफ देख साहिबा। बूजी, मुझे नीचे जाना है। एक मिनट। अब बता, बात क्या है? साहिबा, तू रणवीर से ब्याह करना चाहती है ना? बूजी, उसी के लिए तो मैं लंदन गई थी ना, और अब आई हूं तो उसको वापस लेके। इतने दिनों में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है बूजी। अब आप ही बताओ, क्या सब लोग मुझे माफ करेंगे अगर मैं सबसे ये कहूंगी कि मुझे रणवीर से शादी नहीं करनी? सब लोग क्या सोचेंगे बूजी अगर मैं उनसे ये कहूंगी कि मैं रणवीर से नहीं, किसी और से प्यार करती, किसी और से प्यार करती, किसी और से प्यार करती। तू चाहता है तो तेरी बेटी इस हवेली में सारी जिंदगी मेरी बहू बनकर रह सकती है। और वो मेरे बाप दादाओं की निशानी। बाप दादा मिट्टी हो गए, मर खप गए। ओए हुण उन्हों की याद कर रहा है? ओए मरे हुए लोगों के बारे में क्या सोचता है? एक ना एक दिन सबको खाक हो जाना है। जिंदा लोगों के बारे में सोच। तेरी कुड़ी जो मेरे बेटे के पीछे लंदन भागी थी ना, उसकी सांसें चल रही हैं अभी तक, उसके बारे में सोच। वैसे मनमीते, तेरी कुड़ी मेरे बेटे के पीछे लंदन भागी थी, ये बात मैंने सारे गांव में फैलाई ताकि तेरी बदनामी हो। और क्या नाम है उसका, वो लल्लू, तेरे दोस्त का बेटा हैप्पी, हाँ हैप्पी सिंह, वो भी अब तेरी कुड़ी से ब्याह नहीं करेगा। मैं जे तू चाहता है कि तेरी कुड़ी साहिबा का ब्याह मेरे मुंडे रणवीर नाल हो, तो तुझे अपनी हवेली मेरे नाम करनी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार। क्या फिर से कहीं? जो आप चाहते हो ना करनैल जी, वही होगा। आपको हमारा घर चाहिए ना? ठीक है, हमारा घर आपका हुआ। कम से कम मेरी बेटी तो खुश रहेगी। इससे ज्यादा मुझे और मेरे घर वालों को और कुछ नहीं चाहिए। तू अपना पुश्तैनी कार्ड अपनी कुड़ी की खातिर मेरे नाम कर देगा? अपनी साहिबा की खुशी के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए। कमाल है। मुझे तो लगा कि ये मेरी शर्त सुन के शादी तोड़ देगा, ये साला तो राजी हो गया। अपनी बेटी की खुशी के लिए माँ, बीबी, बहन सबको बेघर करने को तैयार। क्या वो मुझे माफ कर पाएंगे अगर मैं उनसे ये कहूंगी कि मैं रणवीर से नहीं, किसी और से प्यार करती, किसी और से प्यार करती, किसी और से प्यार करती। तू पागल तो नहीं हो गई साहिबा?
तुझे पता है तू क्या कह रही है? तू तू अपने रणवीर से शादी नहीं करना चाहती और कोई और मतलब? कुछ नहीं बूजी। पता है बूजी, इतने दिनों में ना मैंने ये सीखा है कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, वो सब लिखा हुआ होता है। और मेरी जिंदगी की कहानी भी ना पहले ही लिखी गई है। इसलिए मैं किसी से प्यार करूं, नफरत करूं, कुछ भी करूं बूजी, होगा तो सिर्फ वो जो लिखा हुआ है। और मुझे यकीन है बूजी, मैं उसके साथ जीऊंगी जिसके साथ मेरा साथ लिखा गया है। हाय रब्बा, पता नहीं मेरी साहिबा की जिंदगी में हो क्या रहा है। कैसे कहूंगा, क्या बताऊंगा सबको कि अब हमारा घर हमारा नहीं रहा। ये भी खूब रही। शादी तो नहीं टूटी, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी हो गई। वाह। मनमीत सिंह, गांव में जब किसी के यहाँ किराए पे रहेगा ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। पुरखों ने कितनी मेहनत से बनाया इसको। एक एक ईंट उनके खून पसीने की निशानी है। और अब ये हमारा नहीं रहेगा, फिर क्या कर सकते? इतना कुछ हो गया, अब साहिबा और रणवीर की शादी तो नहीं रोक सकता। खैर, ईंट पत्थरों से क्या प्यार करना, सब साथ में कहीं और रह लेंगे। कम से कम मेरी साहिबा तो खुश रहेगी ना, और मेरी साहिबा यहीं रहेगी, और मुझे क्या चाहिए? और मुझे क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अगर आज की फ्लाइट मिस कर दी तो फिर वीकेंड आ जाएगा, तो सैटरडे संडे को तो फ्लाइट की टिकट और भी महंगी हो जाती है। एक काम करता हूँ, इस दुकान में जाकर इन किताबों को बेचता हूँ और देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। ओह, हेलो सर, मे आई हेल्प यू? थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे किताबें बेचनी है, आप मुझे बताएंगे इसका क्या मिलेगा? दीजिए। अरे, ये तो गांधी जी के सिग्नेचर है। रियली गांधी जी के सिग्नेचर है। अरे, ये बुक यहाँ कैसे आ गई? जी, ये नहीं बेचनी मुझे। ये किताब सिर्फ किताब नहीं है पुत्र, हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी। तेरे दादाजी ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था और उन्होंने इस किताब पर गांधी जी से साइन भी करवा लिया। इस किताब को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। जी मैं ये बुक नहीं बेच सकता। इन सारी बुक्स में से यही एक ऐसी बुक है जिसके आपको 150 पाउंड्स मिल सकते हैं।
अगर ये किताब बेच दी तो मेरी टिकट के पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर यही मेरी पूंजी है, यही मेरा ईमान है, तो मैं इसे भी बेच दूंगा। साहिबा जी तक पहुंचने के लिए मैं इस वक्त कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है भाई साहब, इस बुक का बहुत ख्याल रखिएगा। ये बहुत अनमोल बुक है। हो पाया तो मैं आपसे इसे वापस लेने जरूर आऊंगा। ओ जी तुसी फिक्र ना करो, बहुत संभाल के रखूंगा। आफ्टर और गांधी जी के सिग्नेचर है इसमें। ये लीजिए आपके 150 पाउंड। अच्छा जी। जा जल्दी, वो फूल बराबर लगा ले कि नहीं देख ले। जा जल्दी जा, भाग यहाँ से। भैया फूल बराबर लगा देना। साहिबा तू की कर रही है पुत्र, जूस तो पी ले। देख बहुत सारा जूस पीने से ना फेस पे ग्लो आता है। पर जाए जी आप ना ग्लो की फिक्र नहीं करो, उसकी टेंशन तो मैंने ही ले ली। हाँ मैं इसके लिए ना होम फेशियल किट लेकर आई हूँ ग्लो के लिए। जे तू चाहता है कि तेरी कुड़ी साहिबा का ब्याह मेरे मुंडे रणवीर नाल हो, तो तुझे अपनी हवेली मेरे नाम करनी पड़ेगी। मेरे बाप दादाओं की निशानी। बाप दादा मिट्टी हो गए, जिंदा लोगों के बारे में सोच। तेरी कुड़ी, उसकी सांसें चल रही हैं अभी तक, उसके बारे में सोच। इतने दिन हो गए हैं मम्मी जी, दलजीत ने एक पैसा नहीं भेजा। भाई वो कर क्या रहा है वहाँ लंदन में बैठ के? बाबूजी का इलाज ना हो गया, वो तो याशी करने लग गया। आप ही बताओ जी, मैं कोई गलत कर रही हूँ? ना मैं कह रही हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ गलत। आप खुद ही बताओ मम्मी। मेरी गाल सुनेगी तू? देख पुत्र, ये ऐसी हालात में ना ऐसे बुरे बुरे ख्याल नहीं लाते मन में। हाँ, और बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा ना। अच्छा, ख्याल तो अपने मन में गंदे आएंगे ना। आपका बेटा जो जिम्मेदारियां सारी भूल गया है। हाँ जी, मेरा बेटा तो जिम्मेदारियां भूल ही चुका है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको टीके लगवाने होते हैं, घर के खर्च चलाने होते हैं, बाबूजी का इलाज कराना होता है। बाबूजी ने ढल्ला कर क्या रहा है वहाँ पे? पुत्र तेरा प्राप बड़ा कोई गाल नहीं जी, कोई गाल नहीं, तुझे चिंता ना करो, मैंने इंतजाम कर लिया है। मैं क्या सत श्री अकाल जी। ओह प्राजी, सत श्री अकाल जी। आइए आइए, बैठिए जी, बैठिए बैठिए। सत श्री अकाल जी। ओ जी मैं बस अभी आती हूँ। वो जी क्या है ना, ये कड़े बेचने। कड़ी बेचने? बेचने हैं। तो ये तो तू अपनी बहू वास्ते बनवाई सी है। बनवाया तो अपने बहू के लिए, और जब कोई जरूरत नहीं है, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें बेच दे। जब भी इसे देखती हूँ ना तो जी आप तो जानते हैं ना जी कार की बात, बस ये कड़े बेचने हैं। सोना जितना खरा है बहन जी, उतने ही खरे दाम लगाऊंगा मैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। दसो जी कितने पैसे दोगे? बहन जी 15,000। सिर्फ 15,000? मार्केट मंदा चल रहा है, सारा का सारा बिजनेस ठप सा चल रहा है। 20,000 दे दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। ओ लाओ जी लाओ। ओए कुड़िए, ओए नमकीन लाए थे। ओ बाबा जी, वो थोड़ा शाम के लिए नमकीन बचा के रखिए। रणवीर पुत्र, जरा रुक तो मैनू एक गल दस, इस बार मुंह दिखाई होगी भी या पिछली बार की तरह बारात यूं ही लौट जाएगी? ओए की गल कर रहे हो चाहे जी? वो मेरा मुंडा रेसर नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, अब कहीं नहीं भागेगा। ओए देखना प्राजी,
ओए टप करके घोड़ी चढ़ेगा ते टप करके ब्याह भी करेगा। ओ पापा जी, मैं तो कहता हूँ कि लव में और लड़ाई में जितनी जल्दी अटैक कर दो उतना ही फायदा है कि नहीं पुत्र? हेलो, ओ पापा जी, सत श्री अकाल जी। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और तू मैंने घूर क्यों रही है? आप खुश हो? लो भाई, कमाल है। ओए मेरे मुंडे दा ब्याह है ते मैं खुश नहीं होऊंगा हैं? लेकिन और ये लेकिन वेकिन अपनी बकवास बंद कर और काम की बात सुन। मैंने 3 अलमारी, 1 पलंग ते 1 दीवान का ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा, टेंशन ना लें। लेकिन इतने सारे सामान दी जगह का है रखन वास्ते जी? ओए कमाल करती है। ओए शादी के बाद जगह हो जाएगी। ओए और बनवा लेंगे ऊपर, हाँ? चिंता रखा है। 1 मिनट, फोन आ गया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैंने ऑर्डर किया है जी। माँ, ये पापा जी को क्या हो गया? मुझे पता नहीं पुत्र, वो तेरे बाबूजी ने आज पहली बार मुझसे आराम से बात की है पुत्र। पुत्र, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। या तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या फिर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। परजाई जी। अच्छा तू आ गई ना, एक काम कर, वो दीदी दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है मुझे एक नाटक में पार्ट मिला है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें ना मुझे दुखी होना है। अब जो मैं वैसे फील नहीं करता हूँ वो सबके सामने कैसे करूँगा? अंदर की फीलिंग्स को छुपाकर कुछ और करना बड़ा मुश्किल है साहिबा दीदी। इतना मुश्किल नहीं है दीप। दीप इत्थे आ। आया माँ। पापा जी, एक बात पूछूं आपसे? बोल बेटा। आप कल रात को देर से आए थे, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे क्यों पूछ रही है पुत्र? कुछ नहीं है। पक्का ना? हाँ बेटे। वो बस आपको देख के लगा, इसलिए पूछ लिया। वो हाँ, एक प्रॉब्लम तो है। हाँ, एक प्रॉब्लम तो है। क्या हुआ पापा जी? Cheers! Cheers नहीं किया ना, यही प्रॉब्लम है। Cheers! Cheers! बस पापा जी, आपको मना है ना? और नहीं? मेरी माँ ने बता दिया सब। हाँ? सॉरी पापा जी, मेरी वजह से आपको। बस पुत्र बस। आपको मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है ना पापा जी? बेटे नहीं। आई एम सॉरी पापा जी। नहीं पुत्र नहीं, तू सब भूल जा बेटे। तू ना अपनी नवी जिंदगी शुरू करने जा रही है बेटे। जो हुआ जैसे हुआ तू सब कुछ भूल जा मेरे पुत्र, सब साफ कर दे अपने मन से। और बेटे उसी तरह से मुस्कुरा दे जैसे तू पहले अभी मुस्कुरा रही थी। हाँ हाँ बच्चा। मैं आपसे वादा करती हूँ पापा जी कि आज के बाद
वैसा ही होगा जैसा आप कहोगे। आपके मान मर्यादा की जिम्मेदारी से मेरी है। मैं ना पापा जी आपका सर शर्म से कभी नहीं झुकने दूंगी। मेरा पुत्र। रब से